दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद LED TV एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक डिजिटल रिसीवर आया है HD, जिसका मॉडल नंबर बायर तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे। यहाँ बोर्ड के ऊपर आप अगर देखें तो इसका मॉडल नंबर है बोर्ड का SP1506G। SP1506G मॉडल नंबर है इसका। तो दोस्तों, इसमें मसला ये है कि ये डेड हो गया है ना, चलते चलते डेड हो गया है। तो इसको वोल्ट कैसे चेक करेंगे और किस तरीके से इसको ठीक करेंगे वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जी दोस्तों, इसको सप्लाई की लीड लगाते हैं, हम सीरीज पे चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। रिसीवर को आप 200 की रेंज पे रखें और यहाँ पे इसके जो सप्लाई के वोल्टेज आते हैं वो 3 किस्म के वोल्ट आते हैं। एक नंबर पिन पे आपके आएंगे 5 वोल्ट, आगे फिर ग्राउंड आएगा, उसके आगे 15 आएंगे, उसके बाद 21 वोल्ट आएंगे। 5, 15, 21 की सप्लाई होती है 8508 के मॉडल के हिसाब से जो है ये मार्केट में मिलेगी आपको। तो इसको पहले चेक करते हैं इसके वोल्टेज। देखें दोस्तों, इसके वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहे, ज़ीरो हुए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके डायोड पे देखें 600 वोल्ट की रेंज पे रख के देखें, यहाँ पे 328 वोल्ट के लगभग आ रहे हैं तकरीबन। तो इसमें मसला दोस्तों ज़्यादातर अमूमन होता है कि इसकी जो ये IC लगी है 8508, ये IC उड़ जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसकी हम सप्लाई दूसरी लगा के पहले चेक करते हैं कि आगे से बोर्ड की क्या कंडीशन है। तो ये सप्लाई है दोस्तों इसकी, ये आपको मार्केट में तकरीबन 150 से 200 की रेंज पे मिल जाएगी। पाकिस्तान में इसका ये रेट है, 8508 के नाम से जो है ये मशहूर है। ठीक है, ये इस IC का नंबर होता है 8508। दोस्तों, ये IC ख़राब होने की वजह वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है, किसी तरीके से भी आगे से डायोड वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन आप अगर ये सप्लाई रिपेयर करते हैं तो उसका लाइफ टाइम इतना नहीं होता, लेकिन दूसरी लग जाए तो वो अच्छी बात होती है और साथ चेक भी हो जाएगा कि सप्लाई लगाने से आगे मसला तो नहीं है कोई। हम इसको सप्लाई को उतारते हैं, दूसरी सप्लाई लगाते हैं। ये हमने सप्लाई निकाल ली। अच्छा, आगे आपने दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि जो इसकी ये सप्लाई होती है, आपने वोल्टेज जब चेक करने हैं तो ये 5 वोल्ट आपके इस हाथ पे आएंगे। तो ये ग्रिप देखें, ये ग्रिप उल्टा लगा हुआ है इसका। ठीक है, ये लाजमी आपने चेक करना है। अगर ये ग्रिप नहीं चेक करेंगे तो सप्लाई उल्टी लगेगी, नुकसान भी हो सकता है, आगे बोर्ड भी जल सकता है। ठीक है, ये देखें आप 5 वोल्ट, ग्राउंड 15 वोल्ट, 5 ग्राउंड 15 और 21। ये इस तरीके से आप इसको सीधा करके 5 ग्राउंड 15 21 इस तरह बन रहे हैं। और ग्रिप का रुख जो है ये नीचे की तरफ है, लॉक जो है वो नीचे की तरफ। जो सप्लाई के साथ आता है ग्रिप वो एक ही तरफ रुख उसका होता है। ये देखें, अब इसका रुख भी ऊपर की तरफ है, यहाँ से देखें ये रुख भी इसका ऊपर की तरफ है। तो इससे क्या होगा कि ये ग्रिप उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रिप निकाल के इसका अपना ग्रिप सप्लाई का निकाल के इधर लगाएंगे, तो ये ग्रिप इसका अपना लग जाएगा, तो कनेक्शन भी सीधे हो जाएंगे। अब देखें दोस्तों, ये ग्रिप अपनी जगह पे आ गया है। तो हम सप्लाई को फिट करके पहले
चला के इसको चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। ये इसके दो कनेक्शन होते हैं, एक स्विच का होता है और दूसरा जो है ये आपका मैन सप्लाई का होता है। ये सेंटर वाले दोनों पॉइंट छोड़ के आप इन दोनों पे भी सप्लाई की केबल लगा सकते हैं आप। कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों, आप इसको ऑन करके देखते हैं। मीटर को आप 200 की रेंज पे रखें, एक ग्राउंड आप यहाँ पे लगाएं। सबसे पहले आपके 5 वोल्ट आएंगे। देखें दोस्तों 5 वोल्ट ओके हो गए हैं। आगे ग्राउंड है, उसके बाद उससे अगला सिरा आपका 15 वोल्ट का है। ठीक है दोस्तों, 14.5 से 15 वोल्ट, आगे 21 वोल्ट का है। ठीक है, एक आध वोल्ट ऊपर नीचे जो है उसका कोई इशू नहीं होता, चल जाता है निज़ाम। तो इसको आगे कनेक्शन भी देखें दोस्तों, रिसीवर ओके हो गया है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, मज़ीद इसमें कोई मसला भी नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।